दोस्तों, एक किसान था। वह बहुत भोला व्यक्ति था। वह अपने खेतों में बहुत परिश्रम करता था, लेकिन उसका खेत छोटे छोटे थे, इसलिए वह अधिक धनी नहीं था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम कन्हैया था। कन्हैया दिन भर खेलता रहता था। किसान अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। किसान का पत्नी अक्सर उससे कहता था कि कन्हैया से खेतों में काम करवाया कीजिए, उसे भी खेती करना सिखाइए। अब वह 16 वर्ष का हो गया है। आप खुद कम खाकर भी उसे कभी नहीं कमी होने देते हैं। इस तरह से वह आलसी और निकम्मा हो जाएगा। अब आप बूढ़े भी होने लगे हैं। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमारा तो एक ही बेटा है, अभी उसकी आयु ही क्या है, उसे खूब मौज मस्ती करने दो। समय आने पर वह सब सीख लेगा और हम दोनों को कोई भी कष्ट होने नहीं देगा। कन्हैया धीरे धीरे जवान हो। एक दिन किसान ने कन्हैया का विवाह कर दिया। किसान अब बुढ़ा हो गया। वह अब भी सारे काम स्वयं करता था। पूरे परिवार का खर्चा वही चला रहा। अधिक काम करने के कारण किसान बीमार हो गया। किसान की पत्नी ने खेती का काम करने के लिए कन्हैया से कहा। कन्हैया अपनी माँ को कोसते हुए खेतों पर काम करने जाता है। कुछ समय बाद कन्हैया की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। पुत्र की देखभाल उसके दादा दादी करते थे, क्योंकि कन्हैया की पत्नी भी आलसी भी और कामचोर भी थी, इसलिए बच्चा अपने दादा दादी के पास ही रहता था। एक दिन अचानक किसान की पत्नी का निधन हो गया। किसान पत्नी के निधन के बाद एकदम बेसहारा हो गया। कन्हैया को खेती सही तरीके से आती नहीं थी और वह कामचोर भी था। खेती से वह बहुत कम अनाज बोने लगा। घर में खाने पीने और वस्तुओं का अभाव होने लगा। कन्हैया और उसकी पत्नी ने बूढ़े किसान से कहता है कि आप खेतों में हाथ नहीं बटाते हैं, इसलिए कम अनाज पैदा होता है। कन्हैया के बेटा हरदम उसी के पास यानी किसान के पास रहता था, खेलता कूदता था उसी के पास। कन्हैया और उसके पत्नी को यह बात बहुत बुरी लगती कि एक दिन कन्हैया की पत्नी कन्हैया से बोली, तुम्हारा बाप कुछ करता तो है नहीं, दिन भर खाता पीता रहता है, घर में घर का अन्न बर्बाद कर रहा और रात को खास कर सोने भी नहीं देता। हमारे बेटे को भी दिन भर अपने पास ही रखता है, वह उसे भी बीमार कर देगा। उस बुढ़े को कहीं और भेज दो, अन्यथा मैं घर छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी। यह सुनकर कन्हैया बोला कि मैं कल ही इसे दूर कहीं किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ जाऊंगा। अगले दिन कन्हैया ने अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठाया और तब कन्हैया के बेटे ने पूछा कि बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं। कन्हैया ने उसे बताया कि मैं तुम्हारे बाबा को शहर ले जा रहा हूँ, मैं इन्हें एक वैद्य के पास इलाज कराने के लिए ले जाऊंगा। कन्हैया का बेटा भी साथ चलने का जिद करने उसे कन्हैया ने बहुत समझाया, फिर भी वह नहीं माना। अंत में उसे भी अपने साथ ही ले गया। दूर एक धर्मशाला के पास उसने बैलगाड़ी रोकी और अपने पिता को वृद्धाश्रम में ले गया। कन्हैया के पुत्र ने कन्हैया से कहा, पिताजी आप तो दादाजी को वैद्य के पास ले जाने के लिए कह रहे थे, पर आप बाबा को तो किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ दे रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बेटा अब तुम्हारे बाबा बूढ़े हो गए हैं, ये बीमार रहते हैं और कुछ काम भी नहीं करते। इनके कारण घर में तंगी हो रही थी, इसलिए ये हमारे साथ नहीं रह सकते, अब ये वृद्धाश्रम में ही रहेंगे। कन्हैया का बेटा फिर उसको बोला, ठीक है पिताजी, जब आप भी बूढ़े हो जाएंगे ना, तब मैं अभी आपको इसी वृद्धाश्रम में छोड़ाऊंगा। यह सुनकर कन्हैया की आंखें खुल गईं। उसने सोचा, मैं भी एक दिन बुढ़ा हो जाऊंगा, तब मेरी देखभाल मेरा बेटा ही करेगा। अगर मैंने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो मेरा बेटा भी मुझे भी ऐसा ही करेगा और मेरा बुढ़ापा अपने बेटे पोते के बिना बहुत कष्ट से बीतेगा। यह सोचकर कन्हैया अपने पिता को घर वापस ले आता और उनका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। वह उनकी खूब सेवा की। वह मन लगाकर खेती करने लगी, जिससे कि अनाज बहुत अच्छा से पैदा होने लगा। अब सब परिवार बहुत खुशहाल हो गया। तो दोस्तों, तभी कहते हैं कि कर्म जैसे करोगे फल वैसे ही मिलेगा।